नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और शानदार होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की क्लास है हमारी संविधान की। अगला टॉपिक है 7वीं या 8वीं क्लास होगी, ये आप थंबनेल से देख करके पता कर लेंगे कौन से नंबर की क्लास है। संविधान में अभी बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ मैं, और बेसिक क्लास चल रही है। संविधान की विशेषताओं को मैंने पढ़ा दिया है, प्रस्तावना के बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। आर्टिकल्स की क्लासेस मैंने पढ़ा दी हैं। उम्मीद है कि आप सभी क्लासों को आराम से देखते रहिए, और जिस दिन जो क्लास अपलोड की जा रही है उसी दिन उसे देख लिया करो और नोट्स बना लिया करो, क्योंकि अब एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी क्लास हो जाएंगी, उन्हें आप पढ़ नहीं पाएंगे फिर, है ना। फिर स्टोर ज़्यादा हो जाएगा, डाटा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे आप पढ़ नहीं पाएंगे। इस वजह से साथ के साथ पढ़ लिया करो। ये सुझाव है आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो रात्रि 9 बजे ये क्लास आपके लिए आती है लाइव, बिल्कुल। तो चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे जुड़ा करें और लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। तो आज की क्लास हमारी संविधान के भागों को लेकर के, संविधान के भागों को समझ लेते हैं। संविधान के भागों से प्रश्न आ जाता है। जैसे संविधान में कुल टोटल 22 भाग हैं इस समय। अगर थोड़े संशोधन हो गए, संशोधनों के बाद यदि बात करें तो संविधान में 25 भागों की संख्या पढ़ते हैं। वैसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया है, रिसेंटली लास्ट प्रीवियस ईयर्स देखें हम, पिछले सालों के कुछ पेपरों को देखें तो कुछ एग्जाम्स में जो बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा सही उत्तर माना गया है वो 25 भी मान लिया गया है। वैसे संविधान में 22 है संख्या भागों की, आपको यही याद रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं इस क्लास में, और कुछ का मतलब है लगभग सभी भागों को मैंने इसमें कवर किया है, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण भागों को मैंने लिया है। तो अंत तक वीडियो बने रहेंगे और देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भागों को, और मेहनत करते रहिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, ठीक है। क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो देखते हैं संविधान के टॉपिक है हमारा भाग, और टोटल भागों की संख्या कितनी है संविधान में? 22। इसे रट लेना। और अनुसूची आपको पता ही है कितनी है, 12। और आर्टिकल आप जानते ही हैं 395। तो ये संविधान का हमारा स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है साहब। 395 आर्टिकल है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो देखो बात करते हैं भाग 1 पर। संविधान का भाग 1 है ना, पहला जो भाग है, उस भाग में क्या लिखा है? तो सिंपल सी बात है, देखो यहां से संविधान का श्री गणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, तो वहां पहले भाग में या पहले आर्टिकल में या पहली अनुसूची में भारत के ढांचे के बारे में बताया गया है कि भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो भारत बना हुआ है, जिसे राज्यों का संघ कहते हैं, उसी की परिभाषा है भाग 1 में। सिंपल बात है। आपसे पूछा जाए भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। संघ का मतलब पूरा देश हो गया, भारत सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, और राज्य क्षेत्र मतलब राज्यों की सरकारें हो गई। तो संघ के बारे में प्रावधान है अथवा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, तो उसकी परिभाषाएं लिख रखी है भाग 1 में। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ते हैं? आर्टिकल 1 से 4 तक। ये 4 आर्टिकल पहले ही भाग में आते हैं। कौन से भाग में? पहले में। जैसे 1, 2, 3 और 1, 4। तो 4 अनुच्छेद भाग 1 में आते हैं। क्या प्रावधान है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये लिखा भी है, देखो, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये राज्यों की बात हो गई, ये संघ की बात हो गई। आर्टिकल 1 से 4। बात करते हैं नागरिकता के बारे में। भाग 2 में है नागरिकता। 5 से 11 प्रावधान है आर्टिकल में। सिंपल बात है, धैर्य से आराम से याद करते रहना। इसमें सिर्फ याद करना है, आपको रटना है, याद करना है ना, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। और एक और बात बता दें, सफलता का शॉर्टकट कोई मूल मंत्र नहीं होता है। सफलता का जो मूल मंत्र होता है वो लगातार अभ्यास और लगातार प्रैक्टिस या अनवरत रूप से मेहनत करना ही आपको एक दिन सफलता प्राप्त करती है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता सफलता का। बड़े से बड़े महान भावों को उठा करके देख लीजिए, या बड़े से बड़े लोगों के, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ लीजिए, उनके संघर्षों को पढ़ लीजिए। तो संघर्ष सारे लोगों ने किया है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे वो पहुंचे, एक ऊंचाई पर वो पहुंचे, तो संघर्षों से व्यक्ति जाता है। तो इस वजह से मैं कहता हूं, कई बार बच्चे डिमांड करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है और शॉर्टकट भी कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करते रहिए, याद करते रहिए। 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, नागरिकता कौन से भाग में? भाग 2 में 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में संवैधानिक में क्या है? मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। आगे पढ़ेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 4 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में, और अनुच्छेद है इनके 36 से 51 तक। आर्टिकल्स भी साथ साथ मैंने लिख दिए हैं याद करने के लिए आपको, है ना। जब एक एक करके चर्चा करेंगे अभी इन पार्ट्स पे, तो डिटेल से समझ में आएगा। इस क्लास में सिर्फ भागों को पढ़ाना और याद कराना है। मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 ही है, लेकिन 4 में ए जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये संशोधन के बाद आया था। मौलिक कर्तव्य कैसे आया था? संशोधन के बाद अलग से। और अनुच्छेद की बात करें तो 51 का ए, 51 का ए या का लिखा मिल सकता है, एक ही बात है, ठीक है साहब। आगे संघ की कार्यपालिका,
काय की कार्यपालिका है? संघ। संघ मतलब भारत सरकार की जो शक्तियां हैं या भारत सरकार के अंतर्गत जो भी संवैधानिक पद हैं उसमें संघ की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, इसमें प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे, महान्यायवादी की बात करेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे। ये संवैधानिक पद हैं भारत के सबसे बड़े। तो ये संघ में आएंगे, मतलब भारत सरकार में आएंगे। तो कौन से भाग में? ये संघ की कार्यपालिका 5 में, ठीक है। और आर्टिकल 52 से शुरू है कि 151 तक जाता है ये भाग, 52 से शुरू होकर के 151। और पहला जो आर्टिकल है वो 52 किससे शुरू होता है? राष्ट्रपति के पद से। तो आर्टिकल 52 में ही क्या लिखा है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है भारतीय संविधान में। धैर्य से आराम से लिखते रहिए, ठीक है। एक भी प्रश्न तुम्हारा बेटा जब एग्जाम दोगे बाहर नहीं जाएगा संविधान से, ना ज्योग्राफी से, ना यूपी स्पेशल। जितनी क्लास है उनको आप पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, ठीक है। तो भाग 5 में ये वाली व्यवस्था। अब देखो संघ की व्यवस्था हो गई, तो संविधान को भी अच्छे से डिजाइन किया गया है। जो संविधान विशेषज्ञ थे भैया, बहुत विशेषज्ञ आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तमाम पीएचडी और अलग अलग डिग्रियां थी जिन्हों पे जो संविधान सभा में थे। तो अगला पॉइंट आता है राज्य का। अब संघ की बात हो गई तो राज्य की बात कर लेते हैं। भाग 5 में संघ लिखा है और भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है। काय की कार्यपालिका? राज्य की। भाग 6 में, और आर्टिकल कहां से? 52 से 237 तक। राज्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 152 से शुरू होगा यहां से, और कहां तक जाएंगे? 237 तक जाते हैं। 237 में हाईकोर्ट के बारे में प्रावधान है, और 152 में, 53 में, 54 में इनमें पढ़ेंगे तो राज्यपाल से संबंधित है ना, राज्यों के लिए राज्यपाल होना चाहिए। तो यहां से व्यवस्था शुरू करी गई है, ठीक है। जैसे राज्य में क्या आएगा? राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा, विधानसभा आएगी, विधान परिषद आएगा, है ना। ये राज्य से संबंधित जो विधि, राज्य का विधि अधिकारी आएगा। राज्य से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं होंगी, संवैधानिक व्यवस्था, वो सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो कौन से भाग में ये राज्य वाली व्यवस्था? 6 में। बस सिंपल याद रखो, राज्य का नाम दिख जाए कि राज्य की व्यवस्था कौन से भाग में? 6 में। और संघ की व्यवस्था कौन से में? भाग 5 में, ठीक है। ये आर्टिकल जरूरी नहीं याद करना आपको, ये भाग जरूरी है, सिर्फ याद करना, भाग पूछ लिए जाते हैं। आगे देखो, संघ है इसमें और उसके राज्य क्षेत्र। अब ये कौन से वाले राज्य क्षेत्र आगे संघ के? ये केंद्र शासित राज्य आएंगे, है ना। हमारे भारत में केंद्र शासित राज्य है कि नहीं है? जैसे पांडिचेरी कैसा राज्य? केंद्र शासित। दिल्ली कैसा है? केंद्र शासित। अंडमान निकोबार कैसा है? केंद्र शासित राज्य। लक्षद्वीप कैसा? केंद्र शासित राज्य। तो इन राज्यों के बारे में प्रावधान है, क्योंकि भारत सरकार से संबंधित रहते हैं। जी सरकार शासन करती है सभी केंद्र शासित राज्यों के ऊपर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा। तो इस वजह से संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो भाग 8 में लिखे हुए आर्टिकल 239 से 242 केंद्र शासित राज्यों का प्रावधान है, ऐसे समझ लो आप। आगे बात करते हैं पंचायतों को, इन्हें तो भूलना मत भैया, रट लेना। भाग 9 में पंचायत, ये तो याद ही रखना कम से कम। ज्यादातर हमारा जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करता है, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो कहाँ रहता है? ग्रामीण भारत में। और ग्रामीण भारतों में कहाँ? गाँव में निवास करते हैं जनसंख्या अधिकतर। 2011 की जनगणना के हिसाब से भी अधिकतर मैक्सिमम जनसंख्या या पॉपुलेशन गाँव में निवास कर रही है। 68 या 69% अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन गाँव में निवास करती है। तो गांव के हर दूसरे बच्चे का जो सपना रहता है सीमित संसाधनों के साथ आर्मी की नौकरी, पुलिस की नौकरी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो वहां तक सीमित संसाधनों के माध्यम से बच्चा तैयारी कर पाता है, ठीक है। क्योंकि खेती और किसानी के माध्यम से ही जो जीवन संबंधित व्यवस्था है वो चलती है गाँव में। तो गाँव के जो बच्चे पढ़ते हैं वहां तक पढ़ते हैं। कुछ एक होते हैं जो ठीक ठाक बैकबोन स्थिति होती है उनकी, जो यूपीएससी का पेपर देंगे या अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करने जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, है ना। तो वहां तक के लिए भैया बहुत लाखों रुपए चाहिए। तो हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर परिवार उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो बच्चा आमतौर पर काय की तैयारी करता है? इंडियन आर्मी की या यूपी, मान लीजिए पुलिस की, अपने अपने राज्यों में, एमपी पुलिस में, बिहार में या हरियाणा में या यूपी में, जो अलग अलग स्टेट जॉब्स होती है। तो मैं बात ये बता रहा था कि आप चूंकि ग्रामीण भारत में रहते हैं, ग्रामीण भारत की में रह करके तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, तो संविधान में ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो पंचायती व्यवस्था है हमारे गांव की, गांव में कौन सी व्यवस्था चलती है संविधान के हिसाब से? पंचायती व्यवस्था। 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था सबसे पहले 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या शिल्पकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, और ये गुजरात के रहने वाले थे। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो इन्होंने सुझाव दिया सरकार को 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था को, जिसमें पहला स्तर गांव का स्तर, दूसरा ब्लॉक का स्तर और तीसरा जिले का स्तर। ये 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। इस पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में भाग 9 में रखा गया है। कौन से भाग में? भाग 9 में रखा गया है। आर्टिकल 243 के का से 243 के ण तक है। जे हिंदी में लिख रखा मैंने, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आर्टिकल 243 याद रखना सिर्फ,
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया कौन से अनुच्छेद के द्वारा? आर्टिकल 243 के द्वारा। यही आर्टिकल आ जाता है, इसी को रट लेना आप, संवैधानिक दर्जा। और पंचायतों का भाग कौन सा है? भाग 9 में व्यवस्था है पंचायती व्यवस्था की, ठीक है। नगर पालिकाएं आ जाए तो नगर पालिकाएं 9 के काम में है, 9 के काम है। और ये अलग से जोड़ा गया था सहकारी समितियां, सहकारी समिति आ जाए तो 9 के खामे हैं। भाग 9 ये 2 अलग से जोड़ दिए थे, इसमें लिख सकते हैं आप 9 का का और इसमें 9 का खा। भाग 9 वाला ये पंचायती वाला ये, बस इसमें संशोधन करके नगर पालिका सहकारी समिति जोड़ दी गई थी, ठीक है। डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा, लेकिन अभी हाल फिलहाल सिर्फ भाग पढ़ने कौन कौन से भाग हैं, इसमें नगर पालिका, इसमें सहकारी समिति। आगे बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को भी रखा गया संविधान में। ये भाग 10 में है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आर्टिकल 244 के काम में प्रावधान है इनका। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ना, मतलब एसटी के क्षेत्रों की बात आ रही है, जहाँ भाग 10 में इनको रखा गया है, लिखा गया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का संबंध, अब ये संबंधों की बात हो रही है, जहाँ संघ की और राज्यों की, संघ और राज्यों के काय की बात आ रही है? संबंधों की, जो आपस में संबंध होने चाहिए, संवैधानिक संबंध होने चाहिए, एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को जो मदद होगी, मदद करनी होगी तो आपस में मदद करेंगे, एक दूसरे राज्य मिलकर के या सरकार मिलकर। तो संबंधों का प्रावधान है, तो ये कौन से 245 से लेकर के 263 तक है, और भाग 11 में है। कौन से में? भाग 11 में संबंधों का प्रावधान। आगे देखो, एक ही शब्द याद रखना, वित्त या संपत्ति। संपत्ति से संबंधित अधिकार या वित्त से संबंधित अधिकार संविधान के भाग 12 में दे रखा है इसका प्रावधान, और आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 300 के का तक है ये व्यवस्था। वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान है, वो संविधान के भाग 12 में, और संपत्ति से संबंधित, जैसे कई तौर पे हम आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, और पेपरों में कई बार पूछा है संपत्ति का अधिकार क्या है इस समय। तो इस समय संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार है या वैधानिक अधिकार है, लेकिन पहले मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31 में था, वहां से खत्म कर दिया संपत्ति के अधिकार को 31 से, और वहां से खत्म करके संपत्ति के अधिकार को कौन सी जगह जोड़ा है? आर्टिकल 300 के ए में। और कौन से भाग में? ये भाग 12 में है। समझ पाए होंगे उम्मीद है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब देखो, भारत के भीतर क्या करना है आपको? व्यापार। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार की जो व्यवस्था है वो भी संविधान में लिखी है कि कैसे व्यापार होना है, इलीगल रूप से नहीं, लीगल रूप से, कानून रूप से। तो भाग 13 में लिख रखी है ये बात। तो 301 से 307 आर्टिकल है इसमें संवैधानिक रूप से व्यापार के बारे में जो व्यवस्थाएं है। व्यापार या वाणिज्य एक ही बात है, जो भारत के राज्यों के मध्य में, जो आपस में एक दूसरे राज्यों के साथ में क्या होता है? व्यापार होता है। तो व्यापार की जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन से भाग में लिखी है? भाग 13 में, 301 से 307 तक। आगे बात करते हैं संघ और राज्य। आप देख रहे होंगे, क्योंकि पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, या तो वो संघ पर टिका है या उसके अलावा राज्यों का, बस यही 2 नाम रिपीट है बार बार, है ना। फिर भी देखो, संघ आ गया, दूसरा क्या लिखा है? राज्य के अधीन सेवाएं, जो भारत सरकार की सेवा होंगी वो वाली, और जो राज्यों के अंतर्गत आएंगी सेवा वो वाली। ये नौकरियों की बात हो रही है, सेवाओं की बात हो रही है। तो भाग 14 में है ये 308 से 323 तक, सिर्फ सेवाओं की बात करिए कि संघ सरकार के अधीन कौन सी सेवाएं आएंगी और राज्य सरकारों के अधीन कौन सी सेवाएं आएंगी, है ना। इनमें जब डिटेल में जाएंगे तो आपको उदाहरण देके सेवा भी समझाएंगे कि भारत सरकार की कौन कौन सी सेवाएं और राज्य सरकार की कौन कौन सी सेवाएं बड़ी बड़ी, ठीक है। तो कौन से भाग में ये सेवा, ये नौकरियां लिखी हैं? भाग 14 में है 308 से 323 तक। भाग 14 के काम है, ये प्रशासनिक व्यवस्था लिखी हुई है, प्रशासनिक अधिकरण। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था लिखी हुई है कि कैसे प्रशासन करेंगे ये व्यवस्थाएं, 323 में लिखा हुआ है। सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 20। ये चारों भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं चारों भाग। तो भाग 15 में क्या लिखा है आपके सामने? निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है भाग 15 में, अच्छे से लिख लो आप, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग कहां से शुरू होता है? 24 से, और कहां तक चलते हैं? 329 तक। भाग 15 में है व्यवस्था आर्टिकल 324 से 329 तक। आर्टिकल 324 में क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं इस समय निर्वाचन आयोग में। आगे डिटेल में भी बताएंगे, चिंता ना करें आप। 3 सदस्यीय व्यवस्था होती है निर्वाचन आयोग में। ये कब से लागू हुई? 1989 से लागू हुई 3 सदस्यीय। इससे पहले एक व्यक्ति होता था। तीनों IAS अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ, जो पूरे देश का चुनावों का वो कराते हैं संचालन। भाग 17 में क्या है? जो मैंने सेलेक्टेड लिखे हैं यहाँ पे, राजभाषा है,
343 से 351 तक प्रावधान है राजभाषा का। आर्टिकल 343 से 351, राजभाषा कौन सी है हमारी? हिंदी। तो हिंदी के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 343 से 351 तक काय के बारे में लिखा है संविधान में? हिंदी के बारे में। तो आपसे पूछा जाएगा राजभाषा कौन से भाग में है संविधान के में? तो भैया राजभाषा है 17 में। सिंपल बात। भाग 18 पे आ जाएंगे। तो भाग 18 में आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं 352 से 360 तक। इन आर्टिकल्स में क्या लगाते हैं? संविधान में आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं भाग 18 में 352 से 360 तक, है ना। आर्टिकल 352 में आप जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्थाएं हैं भैया भारत में। कौन से संविधान से अपनाया है? जर्मनी के बीमर संविधान से हमने अपनाया है। और ये कहां से अपनाई है व्यवस्था? इससे पहले एक क्लास हमने पढ़ा दी है, प्ले लिस्ट से जाकर उसे देख लेंगे अच्छे से, तो वहां से आपको ये पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है साहब। तो आपातकालीन व्यवस्थाएं। अब भाग 20 में आ जाते हैं। तो 20 में संविधान संशोधन है। भाई संविधान में समय की मांग होती है तो संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं सरकारों को, लगा के 1951 से और अब 2023 तक, जो इस समय चल रही है वर्ष और महीना चल रहा है अगस्त का, तकरीबन 126 या 127 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है, विधेयक आ चुके हैं, लगा के 1951 से अब तक। ठीक है। तो समय की मांग क्या है? जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है तो समय परिवर्तनशील है, तो समय के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ती हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में आसपास आज से 10 साल पहले देखेंगे, और अगर आपका जन्म 10 साल 20 साल और उसके बाद की स्थिति को अब देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल गई होती है, फिजिकल रूप से भी, मेंटली रूप से, हर जगह से और हर माध्यम से चीजें बदलती हैं, परिवर्तन होता है। ठीक है। इसी तरीके से जब भी जो भी कोई भी सरकारें हमारे देश पे शासन करती हैं तो समय के साथ उन्हें भी संशोधन करना होता है। तो संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी है, बदलाव की व्यवस्था है, इसे अपनी भाषा में भाग 20 में संशोधन है, आर्टिकल 368 में है। और संशोधन की व्यवस्था हमने अपनाई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कौन से देश के संविधान से लिया है हमने? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। देखो भाग 21, 22 ये लास्ट मैंने थोड़े से लिख दिए, लेकिन ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है नहीं और पूछे भी नहीं गई ज्यादा कहीं। 21 में विशेष राज्यों का प्रावधान है। क्या लिखा है? बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है, उनको सरकार अलग से पैसा देती है उनके विकास के लिए, क्योंकि समस्याएं ज्यादा रही हैं उन राज्यों में, आज भी हैं दिक्कतें बहुत सारी। तो विशेष राज्य के प्रावधान है। आर्टिकल 369 से 392 के अंतर्गत राज्य आते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे गुजरात की बात करें, पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र की बात करें, नागालैंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है ना। किसका दिया हुआ? विशेष राज्य का। और विशेष राज्य का सेंस होता है भारत सरकार अलग से मदद करती है, ज्यादा पैसे से मदद करती है। जो विकास के लिए अलग अलग राज्यों को पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, उससे कहीं ज्यादा पैसा उनके विकास के लिए दिया जाता है विशेष राज्यों को। आर्टिकल 22 में है तो टोटल भाग कितने? 22, माफ कीजिए भाग है जी, आर्टिकल बोल रहा था मैं, भाग 22। तो इसमें हिंदी के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी प्राधिकृत पाठ के बारे में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 393 से 95 तक, ये 2-3 आर्टिकल्स में हिंदी के बारे में लिखा हुआ बस। ठीक है। और कोई खास है नहीं जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन 15, 17, 18 और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट भाग हैं। और आपको मैं बता दूं एक बार, नागरिकता वाला भाग 2, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका भाग 5, राज्य की कार्यपालिका भाग 6, इनको भी आप यहां से यहां तक रख सकते हैं। और एक पंचायती वाला तो आपको याद ही रखना है कि पंचायत कौन से में हमारे में, भाग 9 में। और कुछ आर्टिकल्स है, इनको आप रट सकते हैं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, इन आर्टिकल्स, इन भागों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, इनसे आने की संभावना रहती है 100%, जो मैं भाग ऊपर वाले बता रहा हूं और लास्ट वाले ये वाले भाग। ठीक है। अब कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 164 है, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, अनुच्छेद 164 में चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति है, और कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 174 है संविधान में, इसमें मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद, संघ सरकार की मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है, आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है। आराम से लिखना है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। आर्टिकल 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। समान न्याय की व्यवस्था राज्य सरकार करे और निःशुल्क विधि की सहायता देगी, राज्य सरकार मुहैया करावेगी किसी भी व्यक्ति नागरिक को अपने को। ठीक है। आर्टिकल 155 है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है।
आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ दिलाता है संबंधित हाईकोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये क्लास हमारी संविधान के भागों की भैया, और कुछ आर्टिकल्स मैंने इसमें लिख दिए, रिपीट कर दिए याद कराने के लिए। तो लगातार संविधान की क्लास चल रही है और शुरू करा दिया पूरे संविधान को मैंने। एक एक करके आप आराम से नोट्स अभी से बनाते रहिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन आने वाले समय में बिल्कुल कोई प्रश्न कोई किसी भी तरीके से छूट ना पाए। तो शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, पूरी शिद्दत से और मेहनत से आप पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत आपको कहीं पे लगे, नहीं समझ में आ पाए, नहीं कनेक्ट कर पाए कोई भी पॉइंट, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। उसका उत्तर आपको यथावत अगली क्लास में दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आप जिस पे जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी क्लासेस हैं, जैसे भूगोल आपको पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भूगोल, तो भूगोल की 42 क्लासेस हैं। पूरे भारतीय भूगोल की लगभग 42 क्लासों में मैंने पढ़ाया हुआ है। पूरा जीरो से हीरो तक बोलेंगे नहीं, जीरो से बिल्कुल डीप तक पढ़ा रखा है मैंने भूगोल। तो वहां से जाके आराम से भूगोल पढ़िए। भूगोल का एक अलग रोल रहता है, हिस्ट्री का भी रोल और संविधान का रोल, इन 3 पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्जाम्स में। जीएस में अगर बात करें तो, है ना, यूपी SSC पैट का नोटिफिकेशन आ गया, उसमें 50 नंबर की जीके आ रही है, तो उसके लिए भी पढ़ते रहिए। संविधान वहां भी काम आएगा, चूंकि 5 नंबर उसमें तो दे रखे हैं कितने कितने नंबर के पार्ट्स आएंगे, है ना। तो पूरी स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, उस हिसाब से पढ़ते रहिए। शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से आप एक बार नोट्स बनाइए जीएस के, उससे आपका पैट भी निकलेगा अच्छे नंबरों से, पुलिस भी निकलेगा, दरोगा भी निकलेगा, सब पेपर निकलेंगे, ये गारंटी है बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।